हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला पे प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमर्स ग्रुप की जो ज्वाइनिंग पे स्टे है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार डिस्कशन से पहले आपको ये मैं एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक वीडियो है, पहले आप इसको एक बार देखिए। लेकिन ये कॉमर्स ग्रुप का बड़ा मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल लाइव सर, में। काफी मैसेज आ रहे हैं आपको सर। मैं आपके लास्ट में सर ये चीज पूछने वाला था सर आपसे कि कॉमर्स ये वाले मैं जो ग्रुप मैसेज है पढ़ तो रहा हूँ उसके बारे में। लगातार। जी इनको इन साथियों को एक आश्वासन देना चाहिए। एक तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा जो मामला था वो जी एएमओ के केस के साथ में अटैच कर दिया गया। ये आपको हमें बिल्कुल सबको सर। पता है। जी एचपीएससी सिंगल का बेंच से निकाल के इसे एएमओ के केस के साथ अटैच कर दिया गया। तो जब एएमओ के केस की बहस हुई तो उसमें बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे 6-7 सीनियर जी है। तो जब उस केस की बहस हुई तो माननीय कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम एक एक करके सभी याचिकाओं को सुनेंगे। तो कोर्ट ने ये सबसे पहले एचपीएससी की सभी याचिकाओं को सुना। एचपीएससी की याचिकाओं को सुन के एक आधा सा जो है आधा ऑर्डर तो उन्होंने डिक्टेट भी कर दिया। डिक्टेट जी करने के बाद में उन्होंने सारे के सारे मामले नेक्स्ट डे रखे। जी ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में माननीय कोर्ट ने कहा कि हमारी कुछ क्वेरीज है और कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लेरिफिकेशन है, तो हम इसको एचपीएससी के ऑर्डर को रिजर्व कर रहे हैं। और जो एचएसएससी की याचिकाएं उन सभी जी की सभी एचएसएससी की याचिकाओं को 16 सितंबर के लिए डेफर कर रहे हैं। जी एचएसएससी की सभी याचिकाओं पे 16 तारीख को अर्जेंट केसेस के तुरंत बाद में सुनवाई होगी। तो सुनाई होगी उस सर। सुनवाई के दौरान जो है सारा मामला जो है ये क्लियर कर दिया जाएगा। कॉमर्स ग्रुप की पिछली डेट पे भी और उससे पिछली डेट पे भी हमने, हालांकि एचपीएससी की बैच चल रही थी, तब भी आउट ऑफ वे जाकर के हमने कोर्ट में मेंशनिंग करने का काम किया था। तो माननीय कोर्ट ने हमको ये कह करके चुप कर दिया कि आपका नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद अपनी बात रखिए। जी सर। जी एक सर जैसे जेबीटी वाला जो केस है सर वो भी आपके पास है सर। उसके तो देखिए भाई, आप सबने ये वीडियो देख ही ली है। ठीक है, तो कॉमर्स ग्रुप का बड़ा मैसेज देखिए, तो भाई हमने जो अब इस वीडियो में देखो, रविंद्र डूल जी हैं ये, ठीक है, एडवोकेट साहब, इन्होंने क्या बताया है कि अभी तक जो अपना एचएसएससी का जो केस था अपना, जो ये कॉमर्स ग्रुप वाला, ये किसके साथ अटैच था? ये अटैच कर दिया था इन्होंने, मर्ज कर दिया था जो एचपीएससी का जो एएमओ का, इसका जो आयुर्वेदिक जो कोई मेडिकल ऑफिसर है उसका कोई केस था, उसके साथ इन्होंने मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब क्या था, केस सारे इकट्ठे हो गए थे, मर्ज हो गए थे, इस वजह से उसमें काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी थे। अब सीनियर एडवोकेट होने की वजह से क्या था, एचएसएससी का मामला तो सुना ही नहीं गया अभी तक। हम जो वेट कर रहे थे लगातार, हर हर डेट के ऊपर हम यही सोच रहे थे, जो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चे थे, कि भाई इस केस में सिर्फ अपना यही है कि एक बार जज के कानों में पहुंच जाए बात कि है ना जी हमारा, कि भाई कॉमर्स वालों का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन अभी तक तो वो मैटर क्या था, उन मतलब बात उठी ही नहीं कोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप माने तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कि भाई अभी है ना, क्योंकि कल 16 तारीख है, कल ही क्या है, केस है। ठीक है, अपना जो सुनवाई है कॉमर्स ग्रुप वालों की, या जो एचएसएससी रिलेटेड जो ये केस है उन सभी की सुनवाई कल है। एचपीएससी का जो मामला है वो रिजर्व कर दिया कोर्ट ने। तो 16 तारीख को, 16 सितंबर को अपनी जो एचएसएससी की जितनी भी याचिकाएं, पिटीशन है, सीएम है, उन सभी का क्या है, सुनवाई होगी 16 तारीख को। जो अर्जेंट केसेस हैं उसके बाद इसकी सुनवाई करी जाएगी। और आशा करते हैं कि मेरे हिसाब से जो 16 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें है ना कोई जो कॉमर्स के वकील हैं वो ये ज़रूर मेंशनिंग करवाएंगे कि भाई जो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, हालांकि सबसे बड़ी गलती तो इसमें किसकी है, इसमें एचएसएससी बोर्ड की है। क्योंकि एचएसएससी बोर्ड चाहता तो जब रिजल्ट इन्होंने, जब क्या था, जब पहले भी इसके ऊपर केस था कॉमर्स के ऊपर, जब वो केस हट गया तो उसके बाद अगर ये चाहते तो अलग से रिजल्ट डाल सकते थे कॉमर्स ग्रुप का। जितनी भी 1200 कुछ वैकेंसीज थी उनका अलग से एक पीडीएफ डाल देते, भाई ये कॉमर्स ग्रुप के बच्चे हैं और इनका इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मैटर ही नहीं था, उन्होंने मतलब उलझाने के चक्कर में ये इनके साथ डाल दी रिवाइज रिजल्ट के साथ। ये हालांकि रिवाइज रिजल्ट के साथ डालना ही नहीं चाहिए था इनको, एचएसएससी को रिजल्ट। चलो अब डल भी गया है, चलो लेट तो हो ही रखी है भर्ती है, लेकिन अब ये आशा है कि कल जो एडवोकेट हैं कॉमर्स के
वो इसको मेंशनिंग करवाएंगे कि भाई कॉमर्स ग्रुप है, इसकी जो भर्ती है वो बिल्कुल फ्रेश है। इससे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, रिवाइज रिजल्ट में जो नए कैंडिडेट्स आए हैं या कुछ जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो निकल रहे हैं, ठीक है, लो मेरिट के कारण, उनका कोई भी इफेक्ट है इस हमारी जो कॉमर्स वाले जो वैकेंसीज हैं इस पे, ना तो उनका आने वालों का फ़र्क है ना ही निकलने वालों का कोई इफेक्ट हो रहा है। तो ये भर्ती है, ये बिल्कुल फ्रेश भर्ती है कॉमर्स ग्रुप की, ठीक है। तो ये बात आशा है कि कल 16 तारीख को जो वकील हैं वो क्या है जज साहब को समझाएंगे, और जज साहब से भी यही आशा है कि वो जल्द से जल्द है ना इसको मतलब जल्द से जल्द क्लियर करें इस बात को कि भाई कॉमर्स वाले बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है। पिछले 1 साल से जब ये पीछे रिजल्ट आया था इलेक्शन टाइम पे, उस टाइम अपना रिजल्ट आना चाहिए था कॉमर्स वाले बच्चों का, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया क्योंकि एक केस था ऑलरेडी, ठीक है, नीतू रानी का, वो भी सोल्व हो गया तो अब इसमें उलझ गए, ठीक है। तो ये नुकसान ही है कॉमर्स वाले बच्चों का, लेकिन अब तो आशा ही कर सकते हैं कि भाई कल ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए, ठीक है, और जल्द से जल्द जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, उनके घर पे खुशियाँ आए, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द ये मामला है निपट जाए, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे ही अपडेट है वो इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।